चलिए भी आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवरेज। साल दरमू का एवरेज जो चैप्टर है उसको देख लेते हैं। तो देखो, किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कॉमन सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं जो आप पढ़ते हो आए हो कि भाई अगर औसत निकालना होता है तो औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो एक कॉमन सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो इसका यूज सबसे ज्यादा होगा। यहां मैं करूंगा क्या, मोस्टली पदों का योगफल निकालना होता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, औसत में ना संख्या से गुना करूंगा और यहां से योग निकाल दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए एवरेज होता क्या है, एवरेज कैसे दिखाया जाता है। तो देखो, अगर मैं कोई चार टर्म ले लूं, है ना, जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो ये चार पद है ना, तो चार पदों का अगर औसत निकालना होता है, औसत का मतलब होता है कि इन दोनों टर्म के बीच की कोई संख्या, है ना, या इनके सम का, अगर मैं इनको सम करूं और उसे अपॉन 2 कर दूं तो बात वही आएगी, मतलब ये इसका क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर यहीं से ही हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि 6, 4, 8 और 10 कह दूं मैं, तो इसका जो औसत आएगा ना, एवरेज, वो हमेशा बीच वाली संख्या ही आएगी, ठीक है। चाहे देखो जोड़ के देख लेना, तो हमेशा यही आएगी। कैसे, 6, 4, 10, 10, 20 और 10, 30। 30 का अगर 5 से भाग करेंगे 30 को तो कितना आ जाता है, 6 5 30, तो आ गया ना वही इसका एवरेज। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि मिडिल की टर्म उठा के देख लो, वही बन जाती है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस अलग अलग मेथड से सॉल्व होंगे, देखना कैसे होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। जब भी वो औसत की बात करेगा तो मैं उसमें संख्या की गुना करूंगा और योगफल निकल जाएगा, और योगफल से ही पूरा क्वेश्चन खेल जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि 39, 48 एंड 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का एवरेज जो है वो 60 है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मेथड देखते हैं। हमारा जो मेथड था वो क्या कहता है, सम ऑफ द टर्म, मतलब औसत निकालने का फॉर्मूला जो आपको बताया है अभी, वो क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है ना। तो देखो औसत कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और पद कितने दिए हैं, 39 प्लस के 48 प्लस के 51 प्लस के 63 प्लस के 75 प्लस के 83 प्लस के एक्स प्लस के 69 अपॉन कितनी टर्म है भाई, ये 2, 4, 6, 2, 8 टर्म है ना। तो बस यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैसे निकलेगी भाई, 8 इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 6 48, 480, तो ये हो गया, है ना। और जब इसको सम करके लाओगे तो कितना होगा, 428, तो इसका सम होगा और प्लस के एक्स ही हो जाएगा। जब इसको सारे को जोड़ोगे 428 होगा। तो मैं टाइम सेव करके हुए बता रहा हूं आपको। तो यहां से जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 480 माइनस के 428, इट मीन दैट एक्स इज इक्वल टू 52 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 52 होगी। तो ये तो इसका लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसका शॉर्ट मेथड कैसे देखेंगे, तो शॉर्ट मेथड में क्या करना होता है, देखिए ध्यान से। आपको नंबर दिए हुए हैं 39, 48, 51, 63, 75, 83, एक्स और 69, और वो कह रहा है इसका जो एवरेज है ना वो 60 है। तो देखो इसमें सेकंड मेथड में क्या होता है कि एवरेज के हिसाब से देख लो भाई, एवरेज से कितना कम है ये देख लो। तो एवरेज से कितना कम होता है, ये 21 कम हो रहा है, ठीक है। तो 21 तो ये आया, और ये कितना कम हो रहा है, 12 कम हो रहा है ना। और ये कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है। ये 3 ज्यादा हो रहा है, ये कितना ज्यादा हो रहा है, 15 ज्यादा हो रहा है। ये कितना ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है 23 ज्यादा हो रहा है। तो आपको करना क्या है, देखो ज्यादा का मतलब ये प्लस का है। एक चीज समझो ध्यान से भाई, 60 में से कितना घटाओ जो कि 39 रह जाए, तो 21 घटाना पड़ेगा। 60 में से कितना घटाओ जो कि 48 रह जाए, तो 12 घटाना पड़ेगा। 60 में से कितना घटाओ जो कि 51 रह जाए, तो 9 घटाना पड़ेगा। ऐसे ही कह रहा है कि 60 में कितना जोड़ो जो कि 63 हो जाए, तो 3 जुड़ेगा। तो इसी हिसाब से करा। अब देखो आसान सा तरीका क्या होता है कि भाई एक नंबर और रहेगा क्या, 60 में कितना जोड़ा जाए जो कि 69 हो जाए, तो प्लस का 9 जुड़ेगा ना। तो मतलब या तो इन सबको जोड़ लो, देखो 9 से 2 कट रहा है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, तो माइनस का 33 आ रहा है, और इनका सम कितना आ रहा है, 5 3 8 8 3 11 का 1 का से लगे 1 और ये 3 और 1 4, 41 हो गया, ठीक है। देखो 33 में इसको लिख लेते हैं
60 है ना इसका एवरेज। भाई इन दोनों का डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है, देखो ध्यान से 33 माइनस का है, 41 प्लस का है, तो कितना ज्यादा हो रहा है भाई, यहाँ से 7 और 8 ज्यादा हो रहा है ना, प्लस का 8 हो रहा है। अब देखो ये जो प्लस का आ रहा है ना, अगर यहाँ से प्लस का आ रहा है तो इधर जाके टाइम का होगा वो माइनस का होगा। देखो जब भी आप एवरेज निकालते हो तो सम ऑफ द टर्म, तो अगर आप इस कोई पार्ट इधर से इधर लाओगे तो वो सब में तो माइनस के जाएगा ना। यहाँ पे ये ध्यान रखो कि अगर ये संख्या प्लस की आ रही है तो इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, और अगर माइनस की आ रही है तो प्लस करनी पड़ेगी, है ना। जो एवरेज दिया हुआ है तो वो आपको संख्या फाइंड आउट हो जाएगी, जो संख्या आप निकालना चाहते हो। तो हमने वही किया क्या कि यहाँ से माइनस का 8 किया और 60 में से 8 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 52 आ जाएगा, और यही क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है भाई कि 4 क्रमागत सम संख्याएं का औसत 15 है। देखो 4 क्रमागत की बात कर रहा है, 4 क्रमागत सम संख्या, तो इसकी बात कर रहा है, कितनी है, 15 है इसका एवरेज। औसत कितना है, तो औसत 15 कहना है। तो समझो बात को, देखो क्रमागत संख्याओं की अगर बात करें ना तो कैसे होगा, देखो चाहे तो वो क्रमागत सम की बात कर ले, क्रमागत सम, तो क्रमागत सम हो या फिर विषम हो, आपको संख्याएं कैसे पता होगा, कैसे चलेगा पता कि भाई एक x होगा, एक x प्लस के 2 होगा, एक x प्लस के 4 होगा, एक x प्लस के 6 होगा। मेथड तो ये कहता है कि क्रमागत सम संख्याएं क्या होती है, वो ये होती है, और विषम भी यही होती है। देखो अगर सम के लिए देखा जाए तो सम के लिए आप यहाँ पे क्या करो, 1 रख दो या 3 रख दो, 3 रख के चलो, 3 ये कितना हो जाएगा 5, और x की वैल्यू जब 3 रखा तो कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 9, तो आ गई ना विषम। और सम के लिए क्या करोगे, सॉरी ये विषम था, और अगर सम के लिए देखा जाए तो x की वैल्यू सम रख के देख लो, x की जगह 2 रख लो, तो ऑटोमेटिक कितना हो गया 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो हो गया ना सम। तो सम संख्या ऐसे भी निकाली जाती है, पर मैं इस मेथड से नहीं कराऊंगा इसको, क्योंकि सम करोगे फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो एक काम करो क्या कि भाई 4 संख्या सम संख्याएं कह रहा ना वो, आप मान लो कि इसमें संख्याएं क्या है, A B C D ये संख्याएं हैं, और आपको पता है कि जो इनका एवरेज आएगा वो इन दोनों संख्याओं के बीच का ही कुछ ना कुछ आएगा, मतलब यही तो बताया था ना 15। तो अब ये बताओ अगर ये इनके बीच का सम है, मतलब बीच की संख्या है, तो डेफिनेटली 14 रहेगी, और ये कितनी रहेगी 12 हो जाएगी, क्योंकि सम की बात करा ना, ये 16 हुआ, ये 18 हुआ। समझो बात को, देखो भाई दो संख्याओं का योगफल बटे 2 करोगे तो वो 15 आ रहा है, तो उन संख्याओं को देख लो ना, तो एक पीछे हटा दो, इधर भी एक पीछे हटा दो, कितना 14 और 16 कितने हो गए 30, 30 का अगर हाफ करोगे तो 15 नहीं आता, तो बात तो वही होगी ना। तो देखो वो कह रहा है क्वेश्चन में कहा हुआ है उसने कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी 18, लेकिन कह रहा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो वो ये होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले मेथड से करें तो क्या कहता है, देखो सेकंड मेथड ये कहता है कि 4 संख्याएं, 4 सम संख्याएं हैं, और उनका जो एवरेज है ना वो कितना दे दिया, 15 दे रखा है, तो 4 संख्याएं हैं तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो देखो 4x, भाई x और x, 4x हो गया प्लस के 6 4 10 और 2 12 बराबर 15 चौका 60, ठीक है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस के 12, इधर देख लो, तो 4x बराबर कितना होगा 48 हो गया, तो 48 जब हो गया x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो देखो x अगर 12 होगा, ये अगर 12 होगा तो ये 14 होगा, ये 16 होगा, और ये 18 होगा, तो बात तो वही आ रही, वहां से भी वही आएगी और इससे भी यही आ रही। अब वो कह रहा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो 16 होगी, तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना बात। तो बेटर होगा कि आप ये वाला मेथड अप्लाई करो, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक पुस्तकालय में संडे के दिन जो लोग आते हैं वो 510 आते हैं, ठीक है, और अन्य दिनों में 240 बंदे आते हैं। जो अन्य है मतलब जो अदर डेज है, अदर डेज उसमें 240 दिन आते हैं। कह रहा कि अगर किसी महीने में 30 दिन हो और स्टार्टिंग संडे से हो तो बताओ उसका एवरेज क्या होगा, है ना। वो कह रहा 30 दिन है फुल मंथ में, ठीक है,
मंथ में कितने हैं 30 डेज, और स्टार्टिंग जो हो रहा ना वो संडे से हो रहा। तो अगर 1 तारीख को संडे हुआ, समझो बात को, तो हर 7वें दिन फिर से संडे होगा, मतलब 8 तारीख को संडे हो जाएगा, फिर 9 को भी संडे हो जाएगा, फिर से देखो 8 दिन 7 दिन बाद होगा ना, तो 15 को संडे हुआ, 15 को संडे हो गया, फिर 7 दिन बाद 15 7 22 को संडे हो गया, फिर 7 दिन बाद 29 को संडे हो गया। तो संडे कितने पड़ गए हमारे, 5 संडे होते हैं ना। और वैसे भी देख लो ना भाई, 30 दिन है, 30 दिन को अगर तुम भाग करोगे 7 से भाग करके देखो, 7 चौक 28, ठीक है, तो 4 संडे आ रहा, लेकिन स्टार्टिंग संडे से कर रहा ना वो, तो संडे हमारा एक ऐड हो जाएगा, तो प्लस के 5 मतलब ये आ जाएगा। देखो ध्यान से भाई, एक महीने में 30 दिन है, अगर वो कह रहा है कि संडे से ही मंथ स्टार्ट होता है, चलो हम कॉमन देखते हैं कि अगर संडे से ना होके किसी और दिन से होता तो हमने 7 से भाग करके देखे कि भाई 30 दिनों में कितने संडे पड़ेंगे, 4 संडे पड़ेंगे। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग ही संडे से हो रहा है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कितने हो गए 5। अब समझो बात को भाई, 5 दिन तो हो गए, 5 तो पड़ गए संडे, है ना, इसको कर दें, इसको रफ कर दें, तो देखो 5 तो हो गए पूरे महीने में संडे, तो कितना हो गया, 5 की गुना कर दो 0, 5 और 5 पहले 25, और कह रहा है कि बाकी दिन कितने बचे भाई, कुल कितने थे 30 दिन थे ना, तो 5 संडे होने के बाद कितना बच गया, 25 बच गया। 25 की गुना करो, तो जब 25 की गुना करोगे 0, 25 का 100 का 0, वहां से लेके 10, 25 दूनी 50 और 60, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इसका डायरेक्ट योग निकालता हूं, ठीक है, योग कितना होगा भाई, ये योग ही तो आया ना इसका, योग ही तो आया था इसका। अगर मैं इसमें औसत में गुना कर देता हूं संख्या की, मतलब जितना भी डेज है, तो क्या निकल के आता है, सम ही तो आता है। तो अब इसको अगर ऐड किया जाए तो कितना होगा, 5 और 2 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि पूरा औसत बता दो कितना होगा, तो पूरा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा भाई, वो इसको डिवाइड कर दो किससे, कुल डेज से। कुल डेज कितने 30, तो यहां से इसको काट दो, इससे इसको काट दो, 3 दूनी 6, कितना बच गया 25, 8 पे 24, ठीक है, 1 बच गया, 5 दिया 15, तो 285 इसका एवरेज आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है इसका 285 एवरेज आ जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है इसने कि 4 परसेक्शनों का औसत जो है ना 20 है। देखो चौथा क्या कहता है कि 4 परसेक्शन है, मान लो A B C और D, ये 4 कोई परसेक्शन है और इनका एवरेज कितना है 20 है। वो कह रहा प्रत्येक परसेक्शन में C अचल जोड़ दिया जाता है और इनका जो औसत है ना वो कितना हो जाता है 22 हो जाता है। मतलब अगर इसमें भी C को ऐड कर दिया, इसमें भी C को ऐड कर दिया, इसमें भी C को ऐड कर दिया और इसमें भी C को ऐड कर दिया, तो इतने C ऐड होने के बाद इसका एवरेज क्या हो गया 2 बढ़ गया, मतलब 22 हो गया, है ना। समझो बात को यहां से। उसका वो कोई भी एवरेज रहा हो, इसके 2 मेथड है हमारे पास, उसका कोई भी एवरेज रहा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज ये है 4 C ऐड हो रहे ना, तो एक काम करो, इसे इजी मेथड से करते हैं। पहले 4 संख्याएं थी और उनका औसत कितना था 20, तो इनका योग कितना हो जाएगा 20 गुना 4 मतलब 20 चौक 80 हो गया। सही है बात। इसमें 4 C और जुड़ गए, तो जुड़े तो 4 C हैं लेकिन संख्याएं तो अभी भी 4 ही है ना, तो संख्याएं तो 4 ही होंगी और 22 इसका एवरेज हो जाता है। देखो भाई अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो संख्याएं तो अब भी 4 ही हैं, बस थोड़ी सी वैल्यू ही तो बढ़ाई है इनकी। इसी वैल्यू को बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इनका एवरेज बढ़ गया। देख लो पहले 20 था 22 हो गया ना, तो 22 चौक 88। अच्छा कितना बढ़ा, इन चारों को ऐड करने से 8 हो गया ना इसका योगफल। योगफल कितना बढ़ जाता है 8 ज्यादा हो गया, तो ये 8 ही तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो और 2 ही इसको दे दो एंड 2 ही एवरेज इसको दे दो। देख लो 2 अगर मैं सब में जोड़ दूं तो 8 ही बढ़ जाता है, तो बात तो वही आती है। अगर ऐसे करना चाहे ऐसे कर लो, वरना देखो कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है, किसके कारण 4 C जुड़ने के कारण। जब 4 C जुड़ने के कारण 8 बढ़ रहा है तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ भी तो यही कह रहा है कि C की वैल्यू कितनी है वो भी 2 है। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप सोचना चाहते हो वैसे इस क्वेश्चन को कर लेना, बहुत इजी मेथड है। क्या कि भाई 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 20 है, हमने कहा 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 20 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 80, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज में उन संख्या का नंबर से डिवाइड करने के साथ ही क्या आ जाता है योग आ जाता है। तो वो कह रहा उसमें अगर C ऐड कर दिया जाए प्रत्येक में एक क्वांटिटी ऐड कर रहे हो ना, तो उससे एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज कितना हो जाता है 22 हो जाता है। तो ठीक है, हमने क्या माना
की संख्याएं तो अभी भी 4 है भाई, उसमें ऐड ही तो किया गया जिससे एवरेज बढ़ा, तो इसका योग कितना हो जाता है 88 हो जाता है। कितना बढ़ा 8, कितने बढ़ने से सी सब में जोड़ा था ना, तो 4 सी जुड़ जाता है, 4 सी जुड़ने के बाद 8 बढ़ रहा है, तो 1 सी की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी ना, तो इस तरह से निकाल दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, पांचवा, वो कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत। देखो 4 संख्याएं कह रहा ना, 1 2 3 4, ये मान लो। वो कह रहा है इसका जो एवरेज है वो 9 है, एवरेज इसका क्या है 9 है। कह रहा उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। भाई अभी आपको बता के आया हूं मैं क्या, कि अगर 4 संख्याएं और 5 होंगी, कहीं ना कहीं बीच की संख्या ही होगी ना वो एवरेज। एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि इन दोनों के बीच की संख्या होगी। तो मान लो कि ये 9 है ना, ठीक है, तो इसका और इसका सम अगर करके बटे 2 करेंगे वही तो एवरेज होगा ना। ठीक है, चलो ऐसे भी मत मानो, इसको एक कम कर दो तो ये 8 होगी, ये कितनी होगी 10 होगी। अब देखो वो 4 क्रमिक सम संख्याएं कह रहा है, सम के लिए क्या होगा कि 2 पीछे करना पड़ेगा, ये 6 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, ये सबसे बड़ी संख्या। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो एक काम करो ना, इन सबको ऐड करके देख लो। तो 20 तो ये हो गया, ठीक है, 20 और 10 30, 30 और 6 36। अगर 36 को मैं भाग करूं 4 से तो कितना आ रहा, 9 ही नहीं आ रहा, तो हो सकता, तो मतलब सही है हमारी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमारा आंसर हो जाता है 12। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है यहाँ पे 12। तो बस यही करना था क्या कि भाई अगर वो 4 संख्याएं कह रहा, कर्मिक कह रहा, सम कह रहा, देखो सम कह रहा है कर्मिक कह रहा है, तो ठीक है, हमने क्या माना इसका जो एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में होगा ना कहीं। ठीक है, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी 8 होगी, इससे बाद वाली संख्या क्या होगी 10 होगी, क्योंकि 8 और 10 को अगर मैं जोड़ता हूं और बटे 2 करता हूं तो एवरेज कितना आता है 9 ही आता है ना। तो वही चीजें करी क्या कि अगर मुझे इसे सम पे पहुंचाना है, ये 8 है ये 10 है, तो इसका मतलब 2 कम कर दोगे तो पहले वाली संख्या आ जाएगी, 2 ज्यादा कर दोगे तो बाद वाली संख्या आ जाएगी। तो वही किया और इससे निकाल दिया कि भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो 12 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, ध्यान से समझो, 3 के 5 प्रथम विषम गुणज की बात कर रहा है। ठीक है, का औसत याद कर दो, यहां भी इसका क्या निकालना है, एवरेज ही निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। देखो कैसे भाई, 3 के प्रथम 5 विषम, अगर किसी को ये भी नहीं पता तो एक काम करो, पहले 3 का टेबल लिख लो। ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है, इतने से ही काम चल जाएगा। चलो और लिख लो 27, 5 ही तो चाहिए थे हमें, मिल जाएंगे विषम। देखो ये क्या है, ये हमारे सम है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। हमें 5 उठाने थे ना, तो 1 2 3 4 और 5, ये होगा 5। तो 3 9 15 21 और 27, ये हुए ना 5 विषम संख्याएं। अब वो कह रहा है इसका एवरेज बता दो। भैया एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर 5 मतलब n क्या है, n यहाँ पे कितने नंबर है 5 है ना, तो 5 में 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या होगी वही क्या होगी, इसकी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन सबको सम करके अगर अपॉन 5 भी करोगे ना तो वो भी तो मिडिल वाली संख्या ही आती है। तो क्या हो गया इसका एवरेज, एवरेज 15 ही आ जाएगा। चेक करके देख लेना, इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करके देख लेना, वो भी 15 ही आएगी, क्योंकि बीच की संख्या को ही तो एवरेज कहते हैं ना। ठीक है ना बात, तो वही चीज था। तो कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता कि विषम गुणज की बात कर रहा है, वो कहेंगे प्रथम 5 प्रथम विषम गुणज, मतलब 3 के जो विषम गुणज है उनकी बात कर रहा है ना। तो पहले 3 का टेबल लिख लो, और जिसको पता है भाई विषम क्या होगा वो डायरेक्ट लिख लेना। ठीक है, कि भाई 3 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 15 होगा। लेकिन अगर 3 का टेबल लिख के सम उसमें से काट दो, फिर पहले 5 उठा लो, जो कैसे है विषम है। विषम क्या होते हैं, जो 2 से कट जाए, है ना, और जो बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे। विषम का मतलब क्या होता है, जो 2 से ना कटे, सॉरी, मतलब सम वे होते हैं जो 2 से कट जाए और विषम वे होते हैं जो 2 से ना कटे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत, देखो बॉयज कितने हैं, कुल तो 40 है, सॉरी बॉयज है टोटल 40
और वो कह रहा है इसमें 30 का औसत जो है वो 60 किलोग्राम है, मतलब इनमें 30 का जो औसत है वो कितना है 60 केजी। ठीक है, तो इनका योग कितना होगा भाई, देख लो, गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 18 1800 आ गया। कह रहा है शेष 10 का औसत भार 56 है, शेष 10 बचे ना, शेष 10 का 56 है, तो अगर इनका हम योग निकालेंगे तो 560 हो जाएगा। और इनको अगर योग करें 0 6 5 8 5 13 का 3 का और 2360 हो गया ना, जोड़ के देख लो 18 5 23 होता है भाई, 1800 में से 560 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2360 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सारी कक्षा का औसत भार कितने किलोग्राम होगा, मतलब कुल मिला के वहां कितने थे, 40 थे ना, और उनका योग कितना है, इतना है। तो एवरेज अगर निकालूं तो कैसे निकल के आएगा भाई, टोटल को डिवाइड कर लो किससे, 40 से, और जब इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, काट दो इसको, कितना आएगा भाई, अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 है ना, 4 नहीं 36, तो कितना आ गया 59 आ गया, ये इसका एवरेज होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। जब भी आपको ऐसी कहीं कंडीशन दी हो ना, क्या ये कह रखा था इसने एवरेज, कि ये तो इसका एवरेज है, और ये नंबर था, है ना, कि कितने लड़के हैं, 30 लड़कों का एवरेज कितना था 60, तो हमने इसका क्या कर लिया, डायरेक्ट सम निकाल लिया, है ना। तो सम क्या होगा, इन दोनों की गुना, भाई वही तो फॉर्मूला निकाला था अभी जो बताया था आपको, कि औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर औसत में संख्या की गुना कर देते हैं तो योग आ जाता है। तो योग पे खेलिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि x संख्याओं का एवरेज जो है वो y स्क्वायर है और y संख्याओं का एवरेज x स्क्वायर है। वो कह रहा है कि बताओ x y संख्याओं का एवरेज क्या होगा। समझो ये हमारी क्या है, संख्या है, और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, मतलब औसत वो ये दिया हुआ है। तो क्या हम इनका योग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स वाई स्क्वायर गुना करते योग में हो जाना ही कन्वर्ट, है ना। सेम इसको किया कि वाई एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इनको जोड़ लूं तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स वाई बाहर ले लो तो एक्स प्लस के वाई बच जाएगा। देख लो यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स वाई था, मतलब ऐसे समझो है तो एक्स वाई दोनों में, लेकिन कॉमन का मतलब होता है जिसकी पावर कम हो वो बाहर ले लो। यहाँ एक्स की पावर कितना है 1 और यहाँ वाई की पावर 2 है, तो ये y की पावर 2 कॉमन नहीं आ सकता, y आएगा यहाँ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ x और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ y, तो एक पावर कॉमन लेते के साथ यहाँ क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, वो x बच जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है इनका औसत बता दो। तो एवरेज कैसे निकल के आता है, एवरेज आता है भाई कि दोनों इनका योग है ना बटे संख्याओं का योग, जो जितनी संख्याएं दी हुई है, संख्या कितनी है x प्लस वाई हो जाएगा ना भाई, एक x संख्या है एक y संख्या है, संख्याओं का योग क्या होगा, x प्लस की y, मुझे पता ही नहीं क्या होता है, x कितना है y कितना है, नॉन वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको कट कर दिया तो कितना हो गया एवरेज, x y आ गया। ठीक है ना बात, क्या किया कि x संख्याओं का एवरेज y स्क्वायर है तो इनका योगफल निकाल लिया x y स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहा है y संख्याओं का योगफल x स्क्वायर है तो y x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का सम किया, इनका भी सम किया और एवरेज निकाल दिया, बस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो कह रहा है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट मैच में, पहला जो टेस्ट मैच हुआ उसमें कितने 180 रन बनाए, और दूसरे टेस्ट मैच में कितने बनाए, वो 258 रन बनाए। कह रहा है कि तीसरे टेस्ट मैच में कितने रन बनाएगा, तीसरे टेस्ट मैच में कितने रन बनाएगा जिससे कि इसका औसत भार एवरेज कितना हो जाता है, एवरेज हो जाता है 230। ठीक है बात, तो एक तो आसान सा तरीका ये है क्या कि भाई, एक तो आसान सा तरीका ये है सेकंड वाला कि इनका योगफल है ना बटे संख्या बराबर है एवरेज के रन को, तो यहां से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो जब जोड़ोगे इसको तो कितना आएगा 8 और 8 5 13 का 3 का और 3 1 438 बराबर सॉरी प्लस के x बराबर, इसकी गुणा करोगे कितना आएगा 0, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, इसको इधर लेके जाओगे कितना आ जाएगा
तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 690 और माइनस के 438। 690 में से जब 38 हटाओगे तो 2 बचेगा, ठीक है। 8 में से 5 52 आ गया ना, 252 आ गया सही में, तो ठीक है 252। लेकिन एक सेकंड मेथड भी हम करते थे इसमें। आंसर देख लो पहले क्या आ रहा है। आंसर में आ रहा है 252, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए ये तो हमारा सेकंड मेथड हुआ, दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख पा रहा है। देखिए अब देखिए कंडीशन क्या होगी, हम ऐसे ना करके एक काम करते हैं, अपने पहले वाले मेथड पे जाते हैं। क्या पहले वाला मेथड क्या कहता था कि ये जो एवरेज है ना, इससे देख लो भाई एवरेज से कितना कम है ये देखो एवरेज से कितना कम है। तो एवरेज से वहां 230 एवरेज है, ये 180 रखा हुआ है, इसका मतलब 50 कम है। लो जी हमने इसको कह दिया ये तो 50 कम है। ये कितना ज्यादा है, ये 28 ज्यादा है, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं कितना आ जाएगा, 50 में से 28 हटा दो, कितना बच गया बोलो? 22 बच जाएगा ना, कहेगा वो भी माइनस का। तो देखो आपको करना क्या है, आसान सा तरीका ये है कि अगर यहाँ संख्या हमारी क्या आ रही है, माइनस का 22 आ रही है, तो ये अगर माइनस का आ रहा है तो एवरेज में जुड़ जाएगा, और अगर ये प्लस का आ रहा है तो घट जाएगा। अब एक बात सुनो, ये इनका योगफल ही तो है, कंडीशन तो योगफल की कंडीशन बता रहा ना यो। तो अगर हम इसको औसत में चेंज करें तो बड़े 3 करके उसमें जोड़ देंगे, हटा देंगे औसत में, औसत पे अगर खेलेंगे। लेकिन अभी संख्या पे खेल रहे ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें उठा के जोड़ देंगे। तो जो जैसे 230 में आपके आप 22 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा ना। तो वही तो कह रहे थे कि जो तीसरी संख्या होगी वो 252 हो जाएगी। देख लो ये आ गई, ठीक है, और इससे भी 252 आ गई। लेकिन ध्यान रखना कि अगर एवरेज पूछे तो डिवाइड करके तब पहुंचाना वहां पे ऐड करके। लेकिन अगर वो केवल संख्या पूछ रहा तो यहाँ अगर माइनस का आ रहा है तो प्लस कर दो, और प्लस का आ रहा है तो माइनस कर दो उस संख्या में एवरेज में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस मेथड में कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो बस एक ही फॉर्मूला चल रहा है क्या, कि पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत, ठीक है। ये ज्यादा इफेक्टिव होगा वैसे मेथड। ये आपका शॉर्ट ट्रिक के लिए, जिसका अच्छा मैथ्स हो वो कर सकता है अप्लाई, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा हुआ है भाई कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। समझो, मान लो कि पहली 3 संख्याएं में ये है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या ये है। वो कह रहा पहली 3 संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो तीसरी चौथी संख्या से दुगना है। दुगने का मतलब ये 2x हो जाएगा। बात सही है क्या? देखो क्या कहा मैंने कहा कि 4 संख्याएं हैं मेरे पास, पहली 3 का जो औसत है ना वो चौथी संख्या का डबल है। चौथी संख्या हमने क्या करा, x मान लिया। अगर इनका ये x है तो इसका औसत कितना है, चौथी संख्या का डबल है, तो डबल का मतलब 2x इसका एवरेज हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, इन सभी चारों संख्याओं का औसत की बात कर रहा है ना। तो देखो अभी तो ये एवरेज रखा हुआ है, मैं इसका सम निकालता हूं। सम कैसे निकलता है, वो 2x प्लस के 3 कर दो ना, 3 संख्याओं का तो एवरेज 2x था, तो कितना हो गया, 6x हो गया। अब समझो, अब ये हमें सम मिल गया किनका, 3 संख्याओं का, एक संख्या जो रखी। तो अगर हम इन संख्याओं को जोड़ दें तो क्या इनका योगफल आ जाएगा, और जब इनका योग आ जाएगा और इन चारों संख्या से इसको डिवाइड कर दे तो क्या एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगी। और एवरेज कितना कह रहा हो कि इन चारों संख्याओं का जो योग कह रहा है, एवरेज कह रहा है, देख लेते हैं। वो कह रहा है चारों संख्याओं का जो औसत है वो 12 है। तो देखो चारों संख्याओं का औसत 12 है ना, अगर वो योग कहता तो मैं इसको जोड़ के 12 के बराबर रख देता। तो ये क्या होगा, 7x बराबर 12 सते 12 24, 24 48 हो गया ना। तो काट दो इसको, कितनी बार कटेगा भाई, 7 से कितनी बार कटता है, 12, ठीक है 7 से काट दो। x इक्वल टू 7 14 37 7 42 नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। तो कंप्लीट क्या आएगा, ये आ जाएगा बस, क्योंकि ये दोनों ही नंबर कैसे हैं, ये इवन है और ये ऑड है, तो ये कभी कटेगा नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गया 48/7। क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, चौथी संख्या ज्ञात कर दो। चौथी संख्या क्या हो गई भाई, चौथी संख्या 48/7 हो गई, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या कहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि 4 संख्याओं में से जो चौथी संख्या होगी उसका जो संख्या है और पहली 3 संख्याओं का जो औसत है उस चौथी संख्या से डबल है ना, ठीक है। हमने क्या करा, चौथी संख्या को x माना
और इसका जो तीन संख्याओं का एवरेज है वो कितना मान लिया, इसका डबल हो जाएगा ना, जब ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 2x। देखो ये एवरेज है, ये इसका औसत है, मैंने इसको सम में चेंज कर लिया। सम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, तीन संख्या ना 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दी 6x हो गया। 6x इन तीनों संख्याओं का योग है और x ये रखी हुई, तो 4x किसके बराबर हो जाएगा, इसके एवरेज निकाल के एवरेज के अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए, वरना क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है पर मजा नहीं आएगा ना। तो अगर इसमें ना बताया जाए कि कंडीशन कहां से आ रही है कैसे आ रही है, तो फिर तो क्वेश्चन तो आ जाएंगे, आंसर तो आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो जो m संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, वो n स्क्वायर है। तो क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं, योगफल कितना होगा, m n स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, वो कह रहा है कि m स्क्वायर सॉरी n स्क्वायर, n का जो योग है वो m स्क्वायर है, जो सॉरी कह रहा है कि n संख्याओं का एवरेज m है, तो क्या इसका सम निकाल सकते हैं, m स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो इनको ऐड कर दो, जब इनको ऐड करोगे तो m n स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर, तो यहां से n m बाहर ले लो, क्या बचेगा n प्लस के m, और अगर इसको भी मैं जोड़ू तो m प्लस के n हो जाएगा। अब वो कह रहा है इसका एवरेज निकाल दो, तो देखो संख्याओं का योग ही हो रहा है ना, और उनके सम का पद जो है, पदों का योग वो ये रखा, तो क्या औसत नहीं निकाल सकते, तो औसत कैसे निकल जाएगा, m n प्लस के m अपॉन m प्लस के n, है ना, इससे काट दो, कितना बच गया m n, जैसे पहला क्वेश्चन था सेम वही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। मान लो 6 क्रमिक संख्याएं भी ये है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठी, है ना, ये है वे 6 क्रमिक संख्याएं। अब वो कह रहा है जो इनका औसत है वो कितना है, 25 है। अब एक बात सुनो, एवरेज कितना है इसका, वो 25 है। भाई 6 है ना, तो 6 को मैंने क्या बताया था कि अगर n इक्वल टू हमारा इवन आ रहा है, मतलब सम आ रहा है, तो 2 4 6 संख्याएं, तो हमेशा जो इसका एवरेज होगा वो इन दो संख्याओं के कहीं ना कहीं बीच में होगा। सही है ना बात, ठीक है। तो इसका मतलब कर्मिक संख्याएं कह रहा था ना, कर्मिक सम संख्याएं कहा हुआ है क्या, हाँ कर्मिक सम कह रहा है, तो डेफिनेटली ये कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 26 हो जाएगी, है ना। ठीक है, 24 और 26 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, एवरेज 25 ही आएगा ना। अब वो कह क्या रहा, उसने कहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दो कितनी है। तो देखो हम इधर को चलते हैं, सम पे पहुंचा ना, माइनस के 2 कर दो 22, माइनस के 2 कर दो 20, इधर पहुंचाओगे माइनस प्लस के 2 कर दो, इधर प्लस के 2 कर दो। अब वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना है, मतलब पहली संख्या और छठी संख्या में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो कितने का आ रहा है, 10 का। आंसर खत्म। ठीक है, क्वेश्चन समझिए ना। तो इस तरह से क्वेश्चन खेल जाएगा। अगर वो क्या कह रहा है कि एवरेज कितना है, 25 कह रहा है, तो इसका मतलब इस तरीके से कंडीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की 3 संख्याओं का योग जो है, देखो 13वां क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली 4 संख्याएं हैं हमारे पास, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। समझो क्वेश्चन को, और इनका एवरेज कितना है भाई, एवरेज है हमारे पास 60। वो कह रहा है कि बाद की 3 संख्याओं के योग की 1/4 है पहली, मतलब समझो कि ये जो ये है ना, अगर मैं इनका जोड़ कर दूं, पूरा सम निकाल दूं, तो उसका 1/4 अगर लूं तो इसका मतलब क्या होगा, 1/4 वो हमारी पहली संख्या होगी। ठीक है ना बात। तो एक काम करो, संख्या ही मान लो ना, हम एक काम करते हैं, इनको मैंने 4x मान लिया है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। समझो बात को। तो 1/4 कह रहा ना, 3 संख्याओं का योग का 1/4, तो मैं कोई ऐसा नंबर क्यों ना फाइंड करूं
जिससे कि 4 से 4 कट जाए और इजी नंबर मिल जाए मुझे, ठीक है। तो मैंने ये किया, और अगर ये भी याद नहीं रहता तो एक काम करो, वो कह रहा ना कि इनका योगफल का 1/4 गुना, तो जो नीचे की संख्या होगी वो हमेशा इनका योग होगी, ध्यान रखना। और उसमें आप क्या करोगे, एक्स, क्योंकि रेशियो में ना, तो एक्स इन्वॉल्व कर दोगे, या नहीं भी करो तो भी चल जाएगा, एक्स की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ तो निकालोगे ना, इसलिए आपको सिखाने के लिए क्या जाता है। तो देखो पहली संख्या क्या हुई, एक्स, और इन सब का योगफल कितना हुआ, 4x। देख लो तभी तो कि इसके योग, तीनों संख्याओं के योगफल का 1/4 अगर मैं निकालता हूं तो वो पहली संख्या आ जाती है। सही है ना बात। क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा तदनुसार उसमें पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या पूछ रहा, ठीक है, पहली संख्या बता देंगे। और भी कुछ कह रहा है कि एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। एक बात सुनो, पहली संख्या यदि और इनका सम कितना है, वो 4x है, तो क्या इनका सम कितना हो गया, 5x नहीं हो गया क्या भाई, 4x तो इनका योग और एक संख्या का योग रखी तो 5x हो गया, और 4 है तो ये होगा बराबर 60, तो 12 पंजे 60, तो x इज इक्वल टू 12 चौक 48। क्या पूछ रहा भाई, वो कह रहा पहली संख्या बता दो, तो पहली संख्या कितनी होगी, 48 होगी कि नहीं, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भाई वो कि x संख्याओं का औसत y और y संख्याओं का औसत x है। यार ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया। कह रहा है कि x संख्याओं का जो एवरेज है वो y है, तो इनका हम सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा। सही है ना बात। और y का जो एवरेज है वो x है, तो इसका भी सम कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 2xy, और ये कितना हो जाएगा, संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, x प्लस के y हो जाएगा। सही है ना बात। अब वो कह रहा है इसका एवरेज बता दो, तो वही एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द टर्म। सम ऑफ द टर्म कितना है, वो 2xy ये ना, और नंबर ऑफ द टर्म मतलब x प्लस के y, ये हो गया। तो इसका ये आंसर आ जाता है। समझ गए बात। एक पदों का योग बटे पदों की संख्या ही तो है। कितनी संख्या है हमारे पास, एक तो x संख्या है, एक y है, तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो x प्लस y हो जाएगा ना, वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और बच्चे का क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा हुआ है इसने कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। देखो सही बात है, एक काम करो, 3 संख्याएं लो, है ना, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी। क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी मतलब अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, होगी ना डबल। क्या कह रहा है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है, सॉरी वो कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। तो यहां पे कहीं फंस गए हम आके। तो एक काम करो, इसको x ले लो, इसको 2x कर दो, इसको 4x कर दो, बात तो वही है। देख लो भाई, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है और पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो होगी ना सारी दुगनी। और वो कह रहा है कि इनका जो औसत है, एवरेज, वो कितना दिया हुआ है, एवरेज दे रखा है 154। कह रहा है कि पहली संख्या बता दो, बता देंगे भाई। टोटल सम मतलब 6x, भाई 4x, 2x और एक 7x, मतलब 7x बटे 3 बराबर 154 के होना चाहिए ना। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22। x बराबर कितना हो गया, 22 3 66, तो x कितना आ गया, 66 आ गया। वो कह रहा है पहली संख्या बता दो, तो पहली संख्या क्या है, ये है ना, तो रख दो वैल्यू। 4 गुना 66 करोगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 का 4 का से लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26, तो इसका मतलब 264 क्या होगा, यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगी। ठीक है बात। तो ये कंडीशन जब भी आपको दी जाए तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, और तीसरी संख्या की दुगनी जो है वो दूसरी है। तो पहले हम तीसरी संख्या को लेके चलेंगे, तो उसकी डबल करोगे, और इसकी डबल ये है, तो थोड़ा साफ साफ दिख रही है आपको। कुछ लोग क्या करेंगे इसमें, ऐसा करेंगे कि भाई पहली संख्या दूसरी संख्या से डबल है, तो इसका मतलब ये 2 होगी, ये 1 होगी, रेशो बनाएंगे इसका, है ना, इस तरीके से। और फिर तीसरी संख्या जो है वो दूसरी से दुगनी है, तो फिर यहां करोगे क्या कि ये अगर 1 होगी, ये 2 होगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बराबर लाओगे, अनुपात बराबर करोगे, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की दुगनी और तीसरे की आधी है। समझो बात को, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तो दुगनी है, दूसरी की दुगनी है, सही है बात कि अगर ये 2x है तो ये कितना होगा 4x है। मैंने मान लिया, या x मान के 2x भी कर लो, बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी संख्या में फंस जाएंगे हम। क्या कह रहा है वो, तो कह रहा है तथा तीसरी की आधी है, तीसरी की आधी है ना, तो कोई बात नहीं, एक काम करो आप इसका x ही मान लो, इसको क्या कहोगे 2x कह लो, है ना, और तीसरी की आधी है, इसका मतलब ये क्या है 4x है। देख लो कि भाई तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तो दुगनी है, दूसरी संख्या की दुगनी, तथा तीसरी की आधी है। देख लो तीसरी का अगर ये 4x है तो ये कितना है 2x है, होगी ना आधी। अब क्या कह रहे हैं, यदि तीनों संख्याओं का एवरेज 56 हो, एवरेज की बात कर रहा है ना, तो एवरेज कितना है वो 56 है। तो देखो इन संख्याओं का योग मतलब 4 2 6 7, तो 7x बटे वही है पहले क्वेश्चन है, बटे 3 बराबर 56, इससे खत्म 8 7 56, x बराबर 8 24, ठीक है 24 हो गया। क्या कह रहा है भाई वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं होंगी, संख्या बतानी, तो ये तो होगी 48 है ना, ये होगी 24 और ये कितना हो गया 24 और 96, तो संख्याएं क्या आ जाएगी 48 24 और 96 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अरे बहुत इजी होता है भाई मैथ्स, बहुत इजी, बस कंसेप्ट को फॉलो करते रहो। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं दी गई है, तो देख लो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं एंड 8वीं। ये मान लो कि 8 ये क्रमिक संख्या है, और कह रहा है कि यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है। देखो मध्य में दो आने वाली संख्याएं कौन सी होगी, 3 पहले छोड़ दो, 3 बाद में छोड़ दो, इनका एवरेज जो है ना वो कितना है 6 है, ठीक है औसत, ये इसका एवरेज, ठीक है। क्या कह रहा है फिर कह रहा है कि बताओ आठों संख्याओं का योग कितना होगा। तो ठीक है भाई आठों संख्याओं का योग, अरे एक चीज समझो भाई, अगर इनका 6 औसत है तो इन दो का भी 6 ही होगा, इन दो का भी 6 ही होगा, इन दो का भी 6 ही होगा, सेम औसत आता है सभी का। अगर ये भी नहीं निकाल पा रहे तो एक काम करो, क्या अगर ये 6 है तो ये कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो होगा ना इसका औसत, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 होगी, ये 7 हो जाएगी, ये कितनी होगी 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, और ये कितना होगा 8 9 10, क्योंकि क्रमिक की बात कर रहा था ना, तो संख्याएं आपके पास आ गई, सारी को उठा के जोड़ दो, इसका योग आ जाएगा। पहला मेथड तो यो है जो बहुत टफ है ना भाई, जो जोड़ तो दोगे तुम कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 ये हुआ और 10 ही कितना हो गया ये हो गया, तो 20 तो यहां तक आ गया है ना, और ये कितना हुआ, एक काम करो इनको अगर जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ आ ही जाएगी ना। तो एक काम करो ना तुम लोग, बहुत इजी मेथड बताता हूं, मैंने अभी तो कहा आपसे कि अगर दो संख्याओं का औसत है तो और का भी औसत ये होगा, मतलब एवरेज कितना दिया, एवरेज 6 दे रखा, नंबर कितने दे रहा है, संख्या कितनी है 8, और वो इसका योग पूछ रहा। अगर हम सम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा नंबर की गुणा करते हैं ना एवरेज में, तो क्या करेंगे 8 6 48 आंसर, ठीक है। कितना आ गया इसका सम 48 आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा हुआ है भाई कि 10 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है। देखो 10 संख्या है हमारे पास और औसत कितना है उसका, वो 30 है, तो योग कितना हो जाएगा भाई, योग 300 हो जाएगा ना, ठीक है। वो कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ दिया है तो नया औसत, देखो संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ रहे ना, जब 10 संख्या है प्रत्येक में 5 जोड़ोगे कितना जुड़ेगा 50 जुड़ जाएगा, 10 5 50, तो उनका औसत भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। एक चीज समझो, जब भी ऐसी कंडीशन आए ना तो आप ये भी नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। पहले समझो, देखो भाई आपके पास 10 संख्या है ना, तो जब प्रत्येक संख्या में आप 5 जोड़ रहे तो 10 में 5 जुड़ेगा तो 50 बढ़ेगा ना, और औसत कितना बढ़ेगा, तो 10 से भाग करके देख लो 5 ही बढ़ रहा। तो आप डायरेक्ट याद रखो कि अगर प्रत्येक संख्या में कोई संख्या को ऐड कर रहे हो तो औसत भी उतना ही बढ़ जाता है,
तो औसत कितना हो जाएगा इसका? 35 हो जाएगा। इसकी कहीं जरूरत ही नहीं है, बस इसी से क्वेश्चन खेलेंगे कि औसत कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत। देखो 5 संख्याएं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 संख्याएं हैं। कह रहा है कि पहली 4 का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। पहली 4 का जो एवरेज है ना, वो 5वीं संख्या का डबल है। लो जी, बात सही है। ये एवरेज की बात कर रहा था, वो मैंने मान ली संख्या x है। कह रहा है यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या बता दो। समझो बात को ध्यान से। टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 27, है ना। तो एक काम करो ना, ये एवरेज है 4 संख्याओं का। क्या हम सम निकाल लेंगे? सम कितना निकल के आएगा? 2x गुना 4 मतलब 8x आ गया ना। 1x हो रहा, तो 9x बटे 5 कर लू बराबर 27। क्यों किया? क्योंकि इनका सम आ गया ना, पांचों संख्याओं का सम। भाई 8x तो 4 संख्याओं का योग है, एक संख्या रखी तो 9x हो गया। और वो औसत की बात कर रहा ना, एवरेज दिया हुआ ना 27, तो हमने ये कर दिया। अब इसको जरा कट करना, 9 दिया 27, तो x बराबर 15 आ गया, है ना। तो क्या कह रहा था भाई? वो कह रहा था तो 5वीं संख्या क्या होगी? तो 5वीं संख्या x ही तो है, ये भी 15 होगी। ठीक है, दिख पा रहा है ना? सही है, दिख रहा है, इतना चल जाएगा काम। इसको 15 को थोड़ा सा ऊपर लिख लेना। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा हुआ है भाई कि 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत। 6 संख्याओं की बात कर रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी। ये 6 संख्याएं। कह रहा है कि पहली 5 का औसत 20 है। पहली 5 का औसत कितना है? 20। इनका एवरेज कितना है? वो 20 है। ठीक है, और कह रहा है अगली 5 का एवरेज जो है वो कितना है? 24 है। देखो अगली 5 का एवरेज। एक काम करो, आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, क्योंकि कहीं ना कहीं घोटाला करेगा वरना ये क्वेश्चन। क्या कि इसका जो एवरेज है वो 20 है, और अगली 5 का मतलब दूसरे से लेके 6 तक, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 का एवरेज कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 24, है ना। क्या है ये? क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है। तो हमें इसका सम भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये पहली 5 का कितना हो गया सम? ये हो जाता है 100, क्योंकि 20 गुना 5 करोगे तो 100। और बाद की 5 का कितना होगा? 24 पंजे 120, तो कितना हो गया? 120। तो अब ये औसत पे नहीं खेल लेंगे हम, किस पे खेलेंगे? इस पे खेलेंगे। तो माइनस का 20 आ गया ना। तो जब ये माइनस का 20 होगा, यहां तक सही था हमारा, माइनस के 20। तो देखो माइनस का 20 है और प्लस का 36 है, तो कितना बच जाता है? 16 बच जाता है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुई थी? क्वेश्चन कह रहा था कि पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। अरे भाई औसत पे नहीं करते काम, हम काय पे करते हैं? सम पे करते हैं। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 20 गुना 5 कर दो ना, तो आगे कितना सम? 100। अब वो कह रहा जो लास्ट की 5 है, 6 संख्याएं थी ना, पहली 5 की बात कर रहा है और लास्ट की 5 की बात कर रहा है। तो लास्ट की 5 कितने है? इसका औसत कितना है? 24। तो 24 में 120 हो गया। अब मैंने क्या करा? इन संख्याओं को घटाया, तो यहां भी देखा अंतर कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है, माइनस का। ठीक है, तो पहली संख्या माइनस चौथी संख्या कितनी बचेगी? माइनस के 20 बचेगी। और पहली संख्या दे रखा उसने 36, तो लगा दिया, तो 16 आ जाती है संख्या। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा हुआ है भाई कि P और Q की औसत मासिक आय कितनी है? देखो P और Q, इनकी औसत मासिक आय, मतलब एवरेज की बात कर रहा। औसत मासिक आय का मतलब एवरेज की बात कर रहा है। कितनी दिया हुआ है? 5050। 5050 दी हुई है। तो या तो इसका योग निकाल लो, है ना, पर योग ना निकालना। क्या कि हम अगर इसमें 2 की गुना करेंगे तो योग आएगा ना। देखियो क्वेश्चन कैसे खेल जाएंगे क्वेश्चन को। वो कह रहा Q तथा R की मासिक औसत आय कितनी दी हुई है? वो 6250 दी हुई है। 6250, तो इसका भी 2 की गुना करेंगे तो योग आ जाएगा, है ना। कह रहा है कि R तथा
आर तथा पी की औसत आय वो कितना दिया हुआ है, 5200 रुपए दिया हुआ है। तो यहां भी अगर 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। वो कह रहा है पी की मासिक आय बता दो, तो हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, भाई एक काम करो, इनको सबको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो पी पी में ऐड हो जाएगा, क्यू क्यू में हो जाएगा, आर आर में हो जाएगा। मतलब 2p 2q 2r आएगा। तो क्या मैं 2 बाहर लेके p प्लस के q प्लस के r कर लूं, है ना। और समझो बात को, अगर मैं इसका योगफल निकाल लेता हूं तो उसको जोड़ूंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा। तो एक काम ना करूं क्या क्या कि यहाँ 2 तो सारे में आ रहा, 2 तो बाहर ले लिया और इन सब का ऐड कर लूं, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 5000 5000 कितना हो गया, 10,000 10 और 6 16,000 16,000 और 450 ही हो गए, 16,450 और 50 ही थे, तो 16,500 हो गया ना। तो 16,500 बन गया इसका सम, ठीक है। इससे ये खत्म कर दो, सही है बात। तो इसका मतलब P प्लस के Q प्लस के R कितना आ गया, वो 16,500 आ गया ना। अब वो कह रहा है कि P की आय बता दो। चलो P की आय बता देंगे यहां से, लेकिन Q R को तो हटाना पड़ेगा ना। Q प्लस R की कितनी आय है, देखो मासिक पे मत ले जाना, इसका योग करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 6 6 12,000 और 250 का डबल कितना होता है 500, है ना। तो 12,500 आ गया। तो P प्लस के 12,500 और बराबर 16,500। अरे भाई 12,500 घटा दो 16,500 में से कितना आ गया 4,000। तो P की मासिक आय कितनी होगी, वो आ जाती है 4,000 रुपए, ठीक है ना बात। तो वही किया क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने इसकी गुना इसलिए नहीं की क्योंकि कहीं ना कहीं ये डबल हो रहे थे ना, तो इसलिए मैं यहाँ से 2 बाहर लेके कट कर दिया, जिससे कि कोई दिक्कत ही ना हो। अगर तुम कर भी लोगे ना कोई दिक्कत नहीं, देखो समझो ये कितना हो जाएगा 10,100, है ना। ये कितना हो जाएगा 10,400, यही हो जाएगा ना। जब इसको आप जोड़ोगे कितना आएगा, 16 दूनी 32 33,000 आ जाएगा, जोड़ के देख लो, ठीक है। तो 33,000 का आधा करना पड़ेगा, फिर भी 16,500 ही आएगा। तो इसलिए ये ना करके मैंने इसी में खेल दिया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा हुआ है भाई कि पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखो पी क्यू आर की औसत आयु जो है ना, वो आर की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो आर की औसत आयु मान लो x, है ना, और इनकी एवरेज कितना हो जाएगा x प्लस के 5 हो जाएगा। ये एवरेज आया, सही है ना बात, समझो बात को। वो कह रहा है पी क्यू आर की जो औसत आयु है वो आर की आयु से कितना है 5 ज्यादा है। मतलब एक चीज समझो, आर यहां भी इन्वॉल्व है, यहां भी इन्वॉल्व है, मतलब आर की कुछ एज होगी, उसमें अगर 5 जोड़ दे तो उसका औसत आ जाता है। तो बात सही है ना, चाहे यही कह लो कि इसकी एज कितनी है x है, इसको हटा दो, सही है। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है पी और क्यू की आयु मिलकर 39 वर्ष है, तो आर की आयु बता दो। तो एक चीज समझो, P और Q की आयु मिलकर 39 वर्ष है, इन दोनों की आयु कितना है 39 वर्ष है। जब इन दो की 39 है और इसकी क्या है x है, तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई, योग हो गया कितना 39 प्लस के x, है ना। और मैं अगर इसको चेंज कर दूं गाय में एवरेज में चेंज करने के लिए 3 दिया हुआ है ना, 3 संख्याओं की बात कर रहा, तो 3 से गुना कर दी। और वो किसके बराबर होगा इस एवरेज के, है ना, तो x प्लस के 5 के बराबर होगा ना। तो ये हो जाएगा 39 प्लस के x इक्वल टू 3x प्लस के 15। या फिर यहां से अगर इसको इधर लेके जाए इसको इधर लेके जाए तो कितना बचेगा, देखो 2x बच जाएगा और 39 में से 15 हटा दो, 15 और 4 19 बच गया, है ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया 15 दूनी 30 19 नहीं, कुछ ज्यादा बचेगा, ठीक है। 39 में से हटा दो ना, तो 4 तो ये बचा और 2 24 बच गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया ना। क्या कह रहा है, वो कह रहा है आर की आयु बताओ, आर की आयु कितनी हो जाती है 12 वर्ष। समझ गई बात को, तो 12 वर्ष आ जाएगी, तो वही है। और अगर इसका एवरेज पूछे तो कितना होगा, एवरेज हो जाएगा 17 वर्ष, ठीक है, तीनों का, ठीक है। क्योंकि 39 इसकी एज है, 12 इसकी है, देख लो भाई 51 होगी और 3 से बात करोगे 17 की 51, बात तो वही है ना भाई। इन तीनों का अगर योग देखा जाए तो 51 हो रहा है, और औसत में बात करने के लिए 3 से बात करोगे तो फिर से वही आगे 17, तो आ गया ना वही एवरेज। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। देखो तीन संख्याएं कह रहा है, पहली दूसरी और तीसरी संख्या। वो कह रहा है तीन संख्याओं में पहली संख्या जो है ना वो दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है। लो जी, फिर कह रहे हैं कि दूसरी संख्या तीसरे की तीन गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरे की तीन गुनी। एक काम करो, इसको x मान लो, इसको 3x कह दो, इसको 6x कह दो, बात तो वही है, चेक कर लो। इसका डबल है ये और ये इसका 3 गुना है, इसका डबल है, तो आ गया ना कंडीशन कहीं ना कहीं वही। अब वो कह रहा है कि तीसरी संख्या यदि उन तीनों का औसत, इन तीनों का एवरेज कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना, तो 20 दिया हुआ है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकाले, 6 3 9 1 10 हो गया ना, तो 10x बटे 3 बराबर कितना हुआ 20। इससे ये काट दो तो x इक्वल टू कितना आ गया 6। अब क्या कह रहा है भाई, वो उसने कहा हुआ है तो बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या ये है, तो इनका योग कितना होगा भाई 6x प्लस के x इक्वल टू 7x और x की वैल्यू रख दो ना यार तुम यहाँ, तो 7 6 42, तो 42 होगा इनका योग, डायरेक्ट निकाल दिया। तो एक काम करो, ये संख्या निकाल लो, कितना 6 6 36 और ये कितनी होगी 6, तो 36 और 6 को जोड़ोगे तब भी 42 आएगा, या 6x प्लस के x इक्वल टू 7x और x की वैल्यू रख दी तो 42, बात तो वही है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। संख्या कह रहा ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। कह रहा है कि तीन क्रमिक विषम संख्या, मतलब अगर एक x है तो दूसरी x प्लस के 2 होगी और ये x प्लस के 4 होगी। चाहे विषम की बात करें या सम की बात करें, लेते यही है। कह रहा है कि तीन क्रमिक सम संख्याओं का औसत उसमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर इन तीनों का एवरेज मैं निकालूं, कह रहा है तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उसमें पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। ठीक है, बात क्या किया जाए, सोचो कि भाई ये कह रहा है कि जो औसत है, औसत कितना होगा प्लस के 6 बटे 3 होगा ना, तो औसत कितना आया, वो आ जाएगा x प्लस के 2, है ना। वो कह रहा है जो इनका औसत है वो पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तो जो इनका औसत है ना वो पहली संख्या के 1/3 से 12 ज्यादा है, ये इसने कहा हुआ था, है ना। लगा दी कंडीशन, तो x प्लस के 2 इक्वल टू, अगर यहां से करेंगे तो x प्लस के 12 के 36 बटे 3 आ जाएगा ना, इसको ले जाओ तो 3x प्लस के 6 बराबर x प्लस के 36, तो 2x इक्वल टू कितना बच जाएगा 30, या x इक्वल टू कितना आ गया 15। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, तो अंतिम संख्या को पूछ रहा ना, तो अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, यही तो होगी ना। तो अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 15 प्लस के 4 बराबर 19, ये अंतिम हो गई। सेकंड पूछे कितनी हो जाएगी भाई, x मतलब 15 प्लस के 2 ये 17 हो गई, और ये कितनी होगी, ये 15 आ गई। ठीक है, तो आगे ना विषम संख्या है सारी, तो वही चीजें हैं, कुछ भी पूछ ले वो सेकंड संख्या पूछे तो ये बता दो, फर्स्ट पूछे तो ये वाली बता दो, थर्ड तो है ही वो अंतिम संख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा हुआ है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी। भाई तीन संख्या है ना, और वो कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दुगनी है, मतलब ये x है तो ये 2x है। और कह रहा है तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या से 3 गुनी, गड़बड़ कर दी ना। तो एक काम करो, इसको x मान लो, इसको 2x मान लो, नहीं एक काम करो, देखो इसको x माना ना, इससे 3 गुनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। अब 3 गुनी की बात कर रहा ना, तो गड़बड़ कहीं ना कहीं क्या, इसकी दुगनी है और उसकी 3 गुनी है, तो कंडीशन क्या ली जाए, सोचो। एक काम करो, इसको कह लो 2x, इसको कह लो 3x और इसको कह लो 6x। ठीक है, देख लो इसकी तो 3 गुनी होगी, इसकी कितनी होगी, दुगनी होगी। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि उन तीनों संख्याओं का औसत कितना है 49.5 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बता दो। तो देखो इनका एवरेज कितना कह रहा है 49.5 कहा हुआ है,
दिया हुआ है इसने, ठीक है। एवरेज कैसे निकलता है भाई, इनका सबका सम, मतलब 6 3 9 9 2 11, 11 x बटे 3 बराबर 49.5, इसका ये पॉइंट हटा लो, ठीक है। 11 से काट लो, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 45 गुना 3 बटे 10। यहां से कैलकुलेट करोगे, 5 के 15 का 5 कहां से लगा 1, है ना, और 4 के 12 13, 135 बटे 10 आ गया। तो x कितना आ गया, x आ गया 13.5। क्या कह रहा भाई वो कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है। देखो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा, समझो बात को, 4x का डिफरेंस है ना भाई, 6x और 2x में 4x का डिफरेंस होता है। तो 4x की वैल्यू रख दो, तो 4 गुना 13.5। तो देखो जब इसकी गुना करेंगे, 4 पंजे 20, है ना, 4 के 12, 12 2 14 का 4 का हासिल है 1, और 4 एकम 4 और 1 5, तो कितना हो गया, 54 का अंतर आ रहा है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या आ रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका 54, ठीक है, नोट करो।